जो आदमी सबसे सादा दिखता है वही अक्सर सबसे खतरनाक होता है। 2026 में अगर आप अमीर दिखते हैं तो आप शायद गरीब हैं, और अगर आप गरीब दिखते हैं तो शायद आप असली खेल खेल रहे हैं। मैकियावेली ने 500 साल पहले लिखा था, शक्ति को दिखाना नहीं, छुपाना चाहिए। और आज 2026 में यही नियम आपके बैंक खाते पर भी लागू होता है। आज मैं आपको 8 ऐसे न्यूनतम नियम बताऊंगा जो आपके पैसे को हथियार बना देंगे और आपको आर्थिक गुलामी से आजाद कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ पैसे बचाने की युक्तियां नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है अपनी खुद की जिंदगी में, अपनी खुद की कमजोरियों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो आपको गरीब रखना चाहते हैं। अगले 10 मिनट आपका आर्थिक भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप इस वीडियो को छोड़ते नहीं और हर एक नियम को अपनी जिंदगी में उतारने की कसम खाते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है 2 तरह के लोगों को। पहले वो जिनकी शानदार गाड़ी है, डिजाइनर कपड़े हैं, सोशल मीडिया पर परफेक्ट जीवन है, लेकिन बैंक खाते में 50,000 भी नहीं। और दूसरे वो जो सालों पुरानी कमीज पहनते हैं, सादे घर में रहते हैं, लेकिन जब संकट आता है, जब बाजार गिरता है, वो नकदी लेकर खड़े होते हैं और सब कुछ खरीद लेते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग असली खिलाड़ी हैं, और आज आप उन्हीं की रणनीति सीखने वाले हैं। पहला नियम है तरलता का किला। 2026 में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हैं? तरल नकदी। वो पैसा जो अभी इसी वक्त आपके हाथ में आ सके। आपकी शानदार घड़ी की कोई कीमत नहीं जब आपको आपातकाल में पैसे चाहिए। आपकी खेल वाली मोटरसाइकिल कुछ काम नहीं आएगी जब बाजार में अवसर आए और आपके पास नकदी नहीं हो। मैकियावेली ने सिखाया था, भाग्य उन्हीं को मिलती है जो तैयार हों। आज हर महीने अपनी आमदनी का कम से कम 30% सिर्फ तरल रूप में रखो। बैंक खाता, आपातकालीन निधि, तुरंत पहुंच वाले साधन। क्योंकि जब दुनिया घबराहट में होगी तब आप शांत खड़े होंगे, और जो दूसरे बेचने पर मजबूर होंगे वो आप खरीद लोगे। ये है असली शक्ति, प्रतिष्ठा के प्रतीक नहीं, तरलता। अगर आपके पास 10 लाख की गाड़ी है और 50,000 नकद है तो आप गरीब हो, और अगर आपके पास 2 लाख की मोटरसाइकिल है और 8 लाख तरल बचत है तो आप अमीर हो। समझ में आया? दूसरा नियम सबसे काला है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। सोची समझी कमी, खुद पर लगाई गई कमी, मतलब खुद को जानबूझकर वंचित करना, जानबूझकर कम में जीना। यहां मनोविज्ञान काम करता है। जब आप खुद को हर चीज देते हो तो आपकी भूख मर जाती है, आपका ध्यान कमजोर हो जाता है, आप आरामदायक हो जाते हो, और आरामदायक लोग कभी नहीं जीतते। मैकियावेली ने देखा था भूखे शेर कैसे शिकार करते हैं और पालतू कुत्ते कैसे सोफे पे सोते हैं। अगर आप हर सप्ताहांत बाहर खाते हैं तो उसे बंद करो। अगर आप हर महीने नए कपड़े लेते हैं तो रुक जाओ। अगर आप मनोरंजन सदस्यताओं पे पैसा बहाते हो तो रद्द करो। लेकिन ये त्याग अंधाधुंध नहीं, रणनीतिक ढंग से करो। इसलिए करो कि तुम्हारा ध्यान बढ़े, तुम्हारी भूख तेज हो, और तुम हर पैसे को एक सिपाही की तरह देखो जो तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब तुम विलासिता को छोड़ते हो स्वेच्छा से तो तुम शक्ति हासिल करते हो। जब तुम मजबूरी में छोड़ते हो तो तुम हार जाते हो। तीसरा नियम है भ्रामक खर्च। सबसे अमीर लोग सबसे सादे कैसे दिखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं दिखावटी धन दुश्मन आकर्षित करता है, छुपा धन अवसर आकर्षित करता है। मार्क जकरबर्ग वही भूरी कमीज पहनते हैं, वॉरेन बफे वही घर में 60 सालों से रहते हैं। ये लोग पागल नहीं हैं, ये रणनीतिक हैं। जब तुम अमीर दिखते हो तो लोग तुमसे पैसे मांगते हैं, तुम्हें निशाना बनाते हैं, तुम्हारी सुरक्षा का खर्च बढ़ जाता है, और सबसे बुरी बात, तुम्हारी असली आर्थिक स्थिति खुल जाती है। लेकिन जब तुम 99% की तरह दिखते हो और 1% की तरह सोचते हो तो तुम अदृश्य हो जाते हो, और अदृश्यता सबसे बड़ी रणनीति है। इस नियम को कैसे लागू करें? सरल, सस्ता फोन चलाओ, सामान्य कपड़े पहनो, सार्वजनिक यातायात इस्तेमाल करो, विनम्र दिखो, लेकिन तुम्हारा बैंक खाता, तुम्हारे निवेश, तुम्हारी संपत्ति, वो मौन रहने दो। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तब तुम जीतते हो, क्योंकि तुम्हारे पास आश्चर्य का हथियार है। चौथा नियम है अस्तित्व का। कमजोरी मिटाना। हर दोहराया जाने वाला खर्च जो तुम्हारे खाते से खुद ब खुद कट रहा है वो एक जोंक है, एक रक्तपाई जो तुम्हारा खून चूस रही है। ऑनलाइन मनोरंजन सेवाएं, संगीत सेवाएं, व्यायामशाला सदस्यता जो तुम इस्तेमाल नहीं करते, उधार पत्र, वार्षिक शुल्क, बीमा जो तुम्हें चाहिए नहीं,
अनुप्रयोग सदस्यताएं, डाटा भंडारण, हर एक। अगर आज तुम बैठकर अपने सारे दोहराए जाने वाले भुगतान की सूची बनाओ तो तुम चौंक जाओगे। संभवतः हर महीने 5 से 10,000 रुपए ऐसे ही जा रहे हैं जिसको तुम ध्यान भी नहीं देते। साल में 60,000 से 1,20,000 बस बर्बाद। ये वो पैसा है जो तुम्हारी आपातकालीन निधि बन सकता था, तुम्हारा निवेश कोष बन सकता था, तुम्हारी आजादी बन सकती थी, लेकिन तुमने इसे रिसने दिया। आज बैठो, हर सदस्यता जांचो, जो जरूरी नहीं उसे काटो, निर्दयता से, बेरहमी से, और उस पैसे को अपने किले में डालो। 5वां नियम है हमले का, संसाधन केंद्रीकरण। जब तुम अपने संसाधनों को बिखेरते हो तो तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम केंद्रित करते हो, ध्यान लगाते हो, तो तुम हथियार बन जाते हो। यह सैन्य रणनीति है जिसे मैकियावेली ने अर्थशास्त्र में लागू किया। अगर तुम 10 जगह थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हो तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर तुम सब बर्बाद धन, सब अनावश्यक खर्च, सब रिसाव, सबको काटकर एक जगह केंद्रित करो तो तुम घातांकीय परिणाम पाओगे। निर्णय करो, तुम्हारा मुख्य हथियार क्या है? शेयर बाजार, संपत्ति, व्यवसाय, कौशल, जो भी हो उसमें सब कुछ झोंक दो। हर पैसा जो अनावश्यक रूप से जा रहा था उसे पुनर्निर्देशित करो अपने मुख्य लक्ष्य में, क्योंकि प्रसार औसतपन देता है, केंद्रीकरण प्रभुत्व देता है। यह है आर्थिक युद्ध, और तुम सिपाही हो। अपने हर संसाधन को अपने मुख्य उद्देश्य में लगाओ और देखो कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति तेजी से बदलती है। 6वां नियम है अदृश्यता का सामाजिक छलावरण। जब तुम न्यूनतम जीवन शैली अपनाते हो तो यह सिर्फ बचत नहीं है, ये ढाल है तुम्हारे असली धन को प्रतिद्वंद्वियों की ईर्ष्या से, परिवार की मांगों से, समाज की अपेक्षाओं से बचाने के लिए। जब लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते बदल जाते हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लोग तुम्हें अलग तरह से देखते हैं, और सबसे बुरा, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि असली राजा वो है जो दिखता नहीं लेकिन नियंत्रण करता है। तुम्हारी न्यूनतम जीवन शैली, तुम्हारा सादा रहन सहन, ये तुम्हारा छलावरण है जो तुम्हें निगरानी से नीचे रखता है, सुरक्षित रखता है, मुक्त रखता है और शक्तिशाली रखता है। तो अपने धन को कभी प्रदर्शित मत करो, चुपचाप निर्माण करो, मौन रहकर बढ़ो और अदृश्य रहकर प्रभुत्व जमाओ। 7वां नियम है मनोविज्ञान का हथियारबंद बचत। जब तुम्हारे बैंक खाते में ठोस धनराशि है तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आता है। काला आत्मविश्वास जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। तुम किसी के सामने झुकते नहीं क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। तुम विषैली नौकरी में फंसे नहीं रहते क्योंकि तुम्हारे पास 6 महीने की बचत है। तुम किसी के भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं आते क्योंकि तुम्हारे पास आर्थिक उत्तोलन है। यह है हथियारबंद बचत। ये सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, ये आज के लिए है, तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए है, तुम्हारे मनोविज्ञान के लिए है। जब तुम आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो तुम मानसिक रूप से मुक्त हो, और मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी विलासिता है। तो अपनी हर बचत को अपने आत्मविश्वास का हथियार बनाओ और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे सामने अपने आप झुक जाती है। 8वां और आखिरी नियम सबसे शक्तिशाली है, राजा का भंडार। 5 विशिष्ट नियम जो सुनिश्चित करते हैं कि जब सब बेच रहे हो तब तुम खरीद रहे हो। नियम संख्या 1, हमेशा अपनी आमदनी का कम से कम 20% आपातकालीन भंडार में रखो। अछूता नियम संख्या 2, कोई भी बड़ी खरीदारी बिना 90 दिन प्रतीक्षा किए मत करो, आवेग को मारो। नियम संख्या 3, हर आर्थिक निर्णय से पहले ये पूछो, क्या ये मेरी तरलता बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अगर घटा रहा है तो मत करो। नियम संख्या 4, बाजार पतन के लिए हमेशा सूखा चूर्ण रखो, मतलब नकदी तैयार रखो। जब सब डर रहे हो तब तुम खरीदो। नियम संख्या 5 और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भंडार को। अगर ये वीडियो तुम्हें किसी भी लेवल पर टच किया तो इसे लाइक करो ताकि YouTube एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचा सके जिन्हें इसकी जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी हाई वैल्यू कंटेंट लाता हूं जो तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव और तुम्हारी पोजीशन बदल देती है। कमेंट्स में बताओ
इन 8 रूल्स में से कौन सा रूल तुम आज से इंप्लीमेंट करोगे? और याद रखो, नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एक्शन विदाउट नॉलेज सिर्फ स्ट्रगल है, लेकिन नॉलेज प्लस एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उठो और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी अपने हाथों में लो। मैं तुम्हारे साथ हूं इस जर्नी में।